भ्रूण हत्या से उसकी शुरुआत छीन ली और रेप ने उसकी आत्मा। एक बेटी को कितनी बार मरना पड़ेगा इस समाज को जगाने के लिए। अगर आज हम नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। उन्नीस की दशक में इस देश में शिशु हत्या हुआ करते थे, यानी कि अगर जन्म लड़की का हुआ तो उसे मार दिया जाता था। ये प्रथा सदियों पुरानी थी। फिर मॉडर्न भ्रूण हत्या की शुरुआत हुई। गर्भ में ही अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बच्चा लड़का है या लड़की ये जानने की टेक्नोलॉजी भारत में 1970 के दशक के आखिरी सालों में आई। 1980 के दशक में ये टेक्नोलॉजी पूरे देश में तेज़ी से फैल गई। लोग अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पहले ही पता लगा लेते कि गर्भ में लड़की है या लड़का और हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करवा देते, यानी कि भ्रूण हत्या। दोस्तों, ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर 2001 और 2011 की जनगणना हुई और इन सालों के आंकड़ों ने पूरे देश को डरा दिया था। कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हालत इतनी ख़राब थी कि 1000 पर लड़कियों के संख्या घटकर 800-850 के बीच पहुंच गई थी। दोस्तों, अनुमान लगाइए कि हर महीने या हर साल कितने बच्चों को मारा गया होगा। इसकी एंडिंग यही नहीं हुई। कानूनी रूप से देखा जाए तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन समाज से इस सोच को ख़त्म होने में वक्त लगा। दोस्तों, हम उस देश में रहते हैं जहाँ देवी की पूजा होती है, तो फिर उसी देश की बेटियों को कोख से लेकर सड़कों तक इतनी खौफ में क्यों रखा गया है? क्यों वो आज भी अकेले सड़क पर निकलने से डरती है? क्यों ऐसे हालात बना दिए गए हैं? 16 दिसंबर 2012 दिल्ली की एक आम लड़की जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब था, उस रात उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दरिंदों ने उसकी जान ले ली, पर देश खामोश नहीं बैठा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इस लड़ाई के पीछे खड़ी थी एक माँ, आशा देवी, जिनकी बेटी चली गई थी पर उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक सज़ा नहीं मिलती वो पीछे नहीं हटेंगी। 7 साल लंबी लड़ाई चली और आखिरकार दोषियों को फांसी हुई, लेकिन यह लड़ाई सज़ा तक नहीं थी। इस केस ने देश के कानून बदल दिए। अगस्त 2024 कोलकाता का एक भीड़-भाड़ वाला सरकारी हॉस्पिटल, एक 31 साल की लड़की जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, जो 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद थक कर आराम करने जाती है, पर उसे नहीं पता था कि वहाँ मौत उसका इंतज़ार कर रही है। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में उस मासूम डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और उसकी जान ले ली गई। इस घटना ने पूरे देश के मेडिकल सिस्टम और बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पूरे देश के रेसिडेंट डॉक्टर और आम जनता न्याय के लिए सड़कों पर उतर आई। ये मामला सीबीआई के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया और मेन एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक दोषी को सज़ा दिलाने की नहीं थी। ये लड़ाई थी हर उस जगह को सुरक्षित बनाने की जहां हमारी बेटियां काम करती हैं। क्या एक अकेली आम लड़की देश के सबसे ताकतवर नेता को जेल भेज सकती थी? इसका जवाब है नहीं। कड़वा ज़रूर है लेकिन सच है ये। उन्नाव की उस बेटी की दास्तान जो आपको अंदर तक हिला देगी। साल 2017 में एक नेता ने एक बेटी के साथ वो हरकत की जिसे करने के लिए
हर इंसान सोचेगा। जब उस लड़की ने आवाज़ उठाई तो सिस्टम ने उसे दबाना चाहा। उसके पिता को झूठे केस में फंसाकर जान ले ली गई और बाद में उस लड़की की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट तक करवाया गया। अपने अपनों को खोने के बाद वो बेटी टूटी नहीं, उसने हार नहीं मानी। डर को छोड़कर वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी रही और पूरे देश को जगा दिया। नतीजा क्या हुआ? दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ताकतवर नेता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये कहानी सीख देती है कि सामने चाहे कितना भी पैसे वाला या पावरफुल इंसान हो, अगर आप चाहो और आप निडर रहो और अपनी जगह पर खड़े रहो तो आपकी जीत पक्की है। ये सारे केसेस कुछ सालों पहले के थे, लेकिन अभी भी चीज़ें बदली नहीं है दोस्तों। दिल्ली, जहाँ से सालों पहले देश को झकझोरने वाले आवाज़ उठी थी, वहाँ एक बार फिर एक चलती बस के अंदर एक 30 साल की महिला के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। ये इस बात का सबूत है कि दरिंदे आज भी हमारे बीच घूम रहे हैं। एक आम महिला जो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बस में सवार होती है, उसे नहीं पता था कि वहीं उसकी आबरू पर हमला होगा। इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि कानून के डर के बिना ये बीमार सोच ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम चुप रहना छोड़ देंगे। पुलिस ने एक्शन लिया और दोषियों को गिरफ्तार किया, पर असली लड़ाई अब हर एक आम इंसान की है। हमें अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना होगा जहां कोई भी बीमार सोच सर उठाने से पहले 100 बार कांपे। सिर्फ साल बदलते रहें और लड़कियां बदलती रहीं, लेकिन हरकतें आज भी वही हैं। आज भी दरिंदे यहाँ से वहाँ बिंदास घूम रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक प्रथा चालू कर दी है। रेप हुआ, सब कैंडल मार्च लेके निकलेंगे और इसके बाद वो चर्चा वहीं खत्म। क्या इससे हमारे देश की लड़कियों को न्याय मिलेगा? दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसके ऊपर ये चीजें बीतती है, सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। आज किसी और की बेटी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है। कड़वा है लेकिन सच है। देश का हर इंसान ये चाहता है कि सरकार कोई कदम उठाए, लेकिन दोस्तों एक सच मैं बता दूं आप सभी को कि सरकार चाहे कितने भी कदम उठा ले, जब तक पूरा देश इस चीज के खिलाफ एक होकर नहीं लड़ेगा, इस चीज से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि देश की बेटी के साथ रेप नहीं हो रहा है, सरकार की बेटियों के साथ इतना प्रताड़िता नहीं हो रही है। हो रहा है तो आप और मैं ऐसे आम लोगों की बेटियों के साथ, तो कदम भी हमें उठाना होगा, सरकार नहीं उठाएगी। आंखें खोल लो और अभी से, आज से ही अपनी लड़कियों को रोटी बनाना नहीं, लोगों का मुंह तोड़ना सिखाना।